तो दोस्तों जनरली आपको करना क्या है कि अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और वहाँ पर आपको टाइप कर देना है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का जो रिपीटर का फॉर्म है वो आपका लास्ट डेट 13 नवंबर है और रिज़ल्ट जो आया है वो 14 नवंबर को आया है। तो बहुत लड़के बोल रहे हैं कि भाई लास्ट डेट तो 13 नवंबर का था, रिज़ल्ट ही 14 नवंबर को आया, तो हम लोग फॉर्म कैसे भरे। तो मैंने बोला था कि भाई वेट करो, फॉर्म का डेट एक्सटेंड होगा। और देखो आप लोग के सामने, जैसा कि मैंने बोला था कि फॉर्म का डेट एक्सटेंड होगा, और देखो फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो गया है। 13 नवंबर लास्ट डेट था, उसको बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया है। तो आज है आपका 15 नवंबर, तो आपके पास मात्र 5 दिन है। तो आज ही आप फॉर्म डाउनलोड करो, फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक बार अच्छा से याद दिला देना चाहता हूं कि ये कौन सा फॉर्म है। तो ये जो लड़के जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं या रिपीटर एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं, तो वो जो लड़के फेल हुए हैं उनको ये फॉर्म भरना है ताकि वो पास हो जाए फिर से एग्ज़ाम देकर। ठीक है, तो आपको जनरली क्या कर देना है, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। पहले पीडीएफ के देखो और ध्यान से इस पीडीएफ को पढ़ो। ठीक है, क्या लिखा है नोटिस में, एक्सटेंस ऑफ द लास्ट डेट जीपी रेटिंग वही है। लास्ट डेट आपका 13 नवंबर था, उसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है 15 नवंबर। और एग्ज़ाम सेंटर देखो कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर गया है। तो एग्ज़ाम सेंटर आपका मुंबई जाएगा, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, कोचीन, गोवा। तो जो आपके नज़दीक हो वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। और जो आपका ये एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर 2023 में, यानी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2023 में। ठीक है, तो जो अभी लड़के फेल हुए हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म जो डाउनलोड होगा वो जीपी रेटिंग के लिए आपका रिपीटर 17A जीपी के लिए होगा, और जिसमें डेट आपका मेंशन ये होगा। और सीसीएमसी का है तो रिपीटर 16A होगा सीसीएमसी के लिए, जिसमें डेट मेंशन होगा 24/4/2023। तो ये डेट मेंशन होगा 24/4/2023। तो आप घबराना मत। अब आप ये सोचोगे कि भैया हम लोग तो एग्ज़ाम का फॉर्म नवंबर में भर रहे हैं, तो यहाँ पर अप्रैल कैसे आ रहा है, तो वो फॉर्म का है। ठीक है, आप ये जो फॉर्म भर रहे हो वो आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें जो आपकी 2 सर्टिफिकेट कॉलेज से मिली होगी या आप अपने वेबसाइट से डाउनलोड किए होंगे, एक होगा आपका STS एंड DST। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑफ ए सी फेयर विथ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटी। ठीक है, और एक में चारों सर्टिफिकेट होगा, PST का, PSSR का, FPF का, और उसके बाद EFF का। तो वो दोनों सर्टिफिकेट पर आपको साइन करना है, कलर प्रिंट आउट उसका निकाल कर साइन करना है, और उसके साथ साथ आपको उसके साथ अटैच करके भेजना है। ठीक है, पेमेंट कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और जो इसमें जो मेन डेट है वो आप समझ लो, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। और किस एड्रेस पर भेजना है, तो यही एड्रेस है, देख लो, इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। स्पीड पोस्ट द्वारा भेजोगे, जैसे स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजोगे, 5 दिन और बचा है, तो अभी के अभी वीडियो तुम देखो और अभी के अभी फॉर्म फिलअप करके भेज दो। याद रख लेना, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे, एडमिट कार्ड जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर पर ही मिल जाएगा। उससे पहले आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में यहाँ पर गया, इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर जाकर अपना एग्ज़ाम दोगे, और आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है। अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के दिन ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका, ध्यान से सुनो, अगर आपका फॉर्म 25 दिसंबर तक नहीं पहुंचा तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फटाक से भेज दो। ठीक है, ये हमारी बातें याद रखना। और इसमें कुछ बातें इन्होंने मेंशन ये की है कि अगर आप ओरल और प्रैक्टिकल में फेल हो तो आपके पास सारे सेफ्टी आइटम होने चाहिए, यानी आपका बॉयलर सूट होना चाहिए, आपके पास सेफ्टी शू होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया हमने तो सेफ्टी बॉयलर सूट सब तो फेंक दिया। तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर बहुत लड़के ट्रेनिंग कर रहे होंगे, किसी से भाईचारा बना लेना, बोलना कि भैया 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हमारा प्रैक्टिकल है तो थोड़ा अपना बॉयलर सूट दे दो, दे देगा और पहन के अपना कर लेना। ठीक है,
अब जिन लड़के जीएस के ऑनलाइन में या एमई के ऑनलाइन में फेल हैं तो वो अपना फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म नहीं है तो प्रॉपर फॉर्मल वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन लोगे तभी भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिस रहा, ठीक है। चलो अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो हम आपको बताते हैं। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सी फिर वेबसाइट के आगे, और यहाँ पर देखो अगर आप जीपी रेटिंग का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो जीपी वाले आइकन पर क्लिक करना है, और सीसीएमसी का तो सीसीएमसी का। तो हम जीपी रेटिंग का भरना चाहते हैं तो जीपी वाले आइकन पर क्या कर देंगे, कर देंगे। सिलेक्शन करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी वाले आइकन पर आपको क्या कर देना है, तो क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे आपके सामने क्या होगा, फिर वही नोटिफिकेशन आपके सामने वही शो करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, देखो थोड़ा सा आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फॉर्म, ये फॉर्म वाला आइकन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो अगर आपको जीपी रेटिंग में आप फेल हो तो जीपी का फॉर्म डाउनलोड कर लो, और सीसीएमसी में फेल हो तो सीसीएमसी का फॉर्म डाउनलोड कर लो। तो देखो अगर आप जीपी रेटिंग में फेल हो तो यहाँ पर क्या करना है, जीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो जीपी का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और सीसीएमसी उसके जस्ट नीचे है। यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है। फॉर्म को इसको क्या करना है, आपको जाके इसका कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। कलर प्रिंट आउट निकलवाने के बाद कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जाम दिसंबर में होगा तो यहाँ पर डाल देना है DEC, ठीक है। ईयर कब होगा तो ये आपका 2023 में होगा। आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहिए। अब बहुत लड़के ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया हमने तो पिछली दफ़ा मुंबई से दिया था तो क्या इस दफ़ा कोलकाता से दे सकते हैं। कहीं से दिया हो कहीं भी दे सकते हो। आपका कॉलेज मुंबई में हो, कोलकाता में हो, चेन्नई में, डजंट मैटर, आपको जहाँ एग्ज़ाम देना आप वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर आप चेन्नई देना चाहते हो तो जैसे ही लिखा है CHE तो यहाँ पर CH डाल दो। कोलकाता में QL, मैंने आपको जहाँ एग्ज़ाम देना है वहाँ पर इस बॉक्स में आपको क्या कर दो, वो डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपका इंडोस नंबर क्या है डाल दो, आपके एडमिट कार्ड पर होगा पिछले वाला। कैंडिडेट कोड नंबर क्या होगा, तो आपके एडमिट कार्ड पर G से शुरू होगा। नंबर ऑफ अटैम्प्ट, कितनावा नंबर आप दे रहे हो। पहला अटैम्प्ट होता है तो उसे फ्रेशर बोलते हैं, दूसरा अटैम्प्ट होता है तो 2 बोलते हैं, तीसरा, माने जितनी दफ़ा आप एग्ज़ाम दे रहे हो उतना डालो, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम, आप अपने कॉलेज का नाम डालो जहाँ से कोर्स किया हुआ, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। तो फोटो आप चिपका सकते हो, ठीक है। फोटो में मैंने बोल दिया है कि यूनिफॉर्म विदाउट द कैप, यूनिफॉर्म के साथ खिंचाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है, वो आपका एडमिट कार्ड जब जारी करेंगे तो वो डालेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना है, तो PST, FEF, PSSR, STS एंड DST, ये 5 सर्टिफिकेट, आपको 2 सर्टिफिकेट मिला होगा जिसमें 4 सर्टिफिकेट एक में रहता है और 1 सर्टिफिकेट अलग रहता है। तो उसका दोनों का कलर प्रिंट आउट यानी कलर जीरोक्स करा के इसके साथ अटैच कर देना है, साइन करके इसके साथ जीरोक्स के साथ पिनअप करके भेज देना है। पेमेंट की बात रही तो ध्यान से देख लो पेमेंट का क्या शेड्यूल। अगर मान लो आप GS के ऑनलाइन में फेल हो तो ये स्कैनर है, फ़ोन पे या गूगल पे से इसको स्कैन करोगे, 300 रुपये क्या करोगे, पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने के बाद वो जो पेमेंट का रिसीप्ट निकलेगा उसको प्रिंट आउट निकलवा के इसके साथ अटैच करके भेजना है, ठीक है। बहुत लड़के क्या होंगे कि GS के ऑनलाइन में भी फेल होंगे और ME के ऑनलाइन में भी फेल होंगे। तो देखो 3 600 रुपया, तो अब 600 रुपया ही तुम यहाँ पर क्या करोगे, पेमेंट करोगे। और उसका कहने का मतलब है कि आप जितने सब्जेक्ट में फेल होगे ना, उस सब सब्जेक्ट का जोड़ कर एक ही बार पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि एक लड़का आपका ME के प्रैक्टिकल और ओरल में फेल है, और वही लड़का आपका GS के ओरल और प्रैक्टिकल में फेल है, ये दोनों में फेल नहीं है। तो वो क्या करेगा, 550 कितना हो जाएगा, 1100। तो 1100 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करेगा, और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा या उसका डिटेल प्रिंट आउट करवा के इसके साथ अटैच करेगा। उसके साथ साथ इसको छोड़ देना है, इसको फिलअप नहीं करना है, इसमें आपको फिलअप करना है। जब आप फ़ोन पे या गूगल पे करोगे ना तो आपको एक UTIR नंबर मिलता है, ठीक है। जब क्लिक करोगे तो उसका नंबर इसमें डाल देना है, कितना अमाउंट पेमेंट किया आपने डालना है, किस डेट में पेमेंट किया है वो डालना है, और यहाँ पर आपको अपना पूरा जो पासपोर्ट में आपका एड्रेस है वो डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, कैपिटल में, सारा चीज़ कैपिटल में लिखोगे, ठीक है। और जो आपने पासपोर्ट में साइन किया है वही साइन यहाँ पर आपको कर देना है, जैसे पासपोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर सेम उसी तरह यहाँ पर दिसंबर डाल देंगे, दिसंबर में एग्जाम है, जहाँ सेंटर चाहिए डाल दोगे, फिर से यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका दोगे, इंडोस नंबर डाल दोगे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालोगे, इंडोस नंबर डालोगे, ठीक है। सॉरी, नेम एज ए इंडोस नंबर, आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर आपको इंडोस नंबर डालना है। कैंडिडेट कोड नंबर मैंने आपको बताया, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, देख लेना, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर में आपको छोड़ देना है, ऑफिस वाले डालेंगे, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है।
और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम जीएस के ओरल प्रैक्टिकल में फेल हैं और फिर एमई के ओरल प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो ये दोनों पर आप टिक मार देना, ठीक है। और बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सीफेट ट्रस्ट, उसके बाद इसको इसी तरह छोड़ देना है। और ये सब भरने के बाद क्या करना है, इसके साथ साथ HTCW का जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके साथ, वो जीरोक्स करा के इसके साथ लगाना है। और जो आपने पेमेंट किया उसका रिसीप्ट इसके साथ अटैच करना है। और अटैच करके जो मैंने आपको बताया था ना कि किस एड्रेस पर सेंड करना है, उस एड्रेस पर आप सेंड कर दो। और उसके बाद अच्छा से सेंड करना, ताकि आपका रिपीटर का जो एग्ज़ाम हो वो जल्द से जल्द हो जाए। तो दोस्तों अच्छा से मेहनत करो, अच्छा से प्रिपरेशन करो। यूट्यूब पर मेरा पूरा MEK GSK का ओरल प्रैक्टिकल ऑनलाइन सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। तो MEK GSK का ओरल प्रैक्टिकल ऑनलाइन पर सारा चीज़ आप वहाँ पर देखो, अच्छा से वहाँ पर प्रिपरेशन करो। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।